प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। एक गधा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष खर अक्षर को बदल कर निअक्षर की दात देकर आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ, ताकि आप जागे, सत्य को जाने और अपने घर निज धाम पहुँच जाएं। उसी के लिए मैं आपके पास वक्त वक्त पर सत्संग देने आता हूँ, तो आज भी आपके समक्ष उपस्थित हुआ। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं आपसे दो बातें करने जा रहा हूँ, संसार और आत्मा। संसार कैसे है और आत्मा कैसे है। अभिप्राय ये है कि मन का प्रभाव और आत्मा का प्रभाव इस संसार में सबसे अधिक प्रभाव मन का है। हमने मन के प्रभाव से निकल के अपनी चेतना के स्वभाव और प्रभाव में जाना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। उसके बिना कल्याण होना असंभव है। तो आज मैं आपके समक्ष आत्मा के गुण बताऊंगा, और हमारे पास जो भी हमने संसार में सीखते हैं और उसको अपने अंदर डालते हैं, वो सारे का सारा मन है। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे बड़े अच्छे प्लेयर बन जाओ, बड़े एजुकेशनिस्ट बन जाओ, बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाओ, बड़े अच्छे लॉयर बन जाओ, बड़े अच्छे डाकू बन जाओ, बड़े अच्छे झूठ बोलने वाले बन जाओ, बड़े लूट मार करने वाले बन जाओ, बहुत पाप करने वाले बन जाओ, तो प्यारी सत्संग जी, मन ही इन बुराइयों की तरफ ले जाता है। तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो। और आज मैं आत्मा के गुण भी बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपके अंदर कितने गुण हैं, और साथ ही आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। जो भी कोई बुरा कर्म करता है, बुरी भावना रखता है, बुरे विचार लाता है, बुरा व्यवहार लाता है, बुरी हरकतें लाता है, तो प्यारी सत्संग जी, उसका फ्यूचर है। उसे भुगतना है, उसे जन्म लेना। हम कहते हैं इस जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाओ। जन्म मरण का चक्र जो है, ये तुम्हें कभी अच्छा नहीं बनने देता। और वैसे भी मनुष्य योनि एक क़यामत में आपको 7 बार ही मिलती है। चाहे 4 बार स्त्री बनो और 3 बार पुरुष बनो, या 4 बार पुरुष बनो और 3 बार स्त्री बनो। दूसरी क़यामत में उल्टा हो जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। जो पहली लाइन मैंने लिखी है, अब ज़्यादा इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर उसका ट्रांसलेशन कर लेता हूँ आपके साथ। एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। मैंने बोला, जो भी अवगुण करते हो,
उसका संबंध फ्यूचर से है, क्योंकि कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी। जो गई लिखित सो गई हुकित, कश्मीरी में कहते हैं जो गई लिखित सो गई हुकित। जो लिखा गया है वो मिटेगा नहीं, और उसी से बचने की चेष्टा करनी है। तभी तो सतगुरु को ढूंढना पड़ता है। जब कोई तुम पाप करते हो, अवगुण करते हो, तो तुम्हारे लेखे में आ गए, और पाप करने वाला, अवगुण करने वाला उसी ओर आगे बढ़ता चला जाता है। वो उंगली मार की तरह बुराइयां अपने में जमा करता है, लोगों को लूटता है, धोखा देता है, बरगलाता है, चीटिंग करता है और अपना पेट भरता है। किसी को मारता है, किसी को चुप कराता है, और ये ही फ्यूचर है। फ्यूचर तुम खुद बनाते हो, पास्ट तुम अपने साथ लाते हो। जो तुमने किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा ना। उससे पार होने का एक ही रास्ता है, एक चिंगी आपकी बड़ी पुराने घास। अगर एक चिंगारी पुराने घास पर पड़ी हो तो सारे घास को जला देती है। सतगुरु की चेतन सुरति, किसी ने लिखा हुआ भी है कि नहीं कोई जमिया मिटने वाला, लिखियां तुर तकदीरां। नहीं साहब जी, मिटने वाला है, पर तुम जानो तब बात बने ना। पूर्ण सतगुरु लेखा मिटाए, सिलेट को कोरी कर जाए। अब उस पर बुरा मत लिखो, अब उस पर ईर्ष्या द्वेष की बात मत करो। अब सहानुभूति, प्रेम, सत्य और आनंद की ओर चलो। स्लेट कोरी हो जाती है पूर्ण सतगुरु के मिलने से। पूर्ण सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में खो गए। सत्य में खो जाओ, प्रेम में खो जाओ, आनंद में खो जाओ। क्यों कि तुम तो महाचेतना आत्मा। इसीलिए कहते हैं पूर्ण सतगुरु की शरणे जाना ही पड़ता है। कितनी देर तुम उससे बचोगे, एक दिन आना ही पड़ता है। कितनी देर तुम अवगुणों में लगे रहोगे, एक बार छोड़ना ही पड़ता है। और प्यारे सत्संग जी, आज मैंने कोई सत्संग देने का अभिप्राय नहीं था, बस हुक्म आ गया सतपुरुष का कि आज सत्संग कर दे। मैं ताबे में रहता हूँ, बस 5-7 मिनट में तैयार हुआ और आपके पास आ गया। तैयार तो हुआ होता हूँ, बस अपना कागज पत्रा पकड़ना पड़ता है आपके पास आने के लिए। क्योंकि मैं हर चीज कलम बंद करता हूँ, और बहुत सी चीजें लिखने के लिए चली जाती हैं, लेकिन मैं उनको बोल नहीं पाता। जो ताज़ा दम मेरे पास होती है उनको बोल देता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सदा समर्पण, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना, सच्चे से सत्य को पाना और पार हो जाना। पूर्ण सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। ये गुरुआ लोगों से तुम नहीं तरोगे। इनके पास, बेचारों के पास जो होगा वही तुम्हें देगा ना। तुम साइकिल पर सवार होके समुंदर पार तो नहीं कर सकते,
तुम्हें समुद्री जहाज पे बैठना पड़ेगा या एरोप्लेन से जाना पड़े, ये दोनों तुम्हें पार करा दे। सतगुरु बिन पार न एक प्यारो, डूबे बीच मजेदार रे, सतगुरु के बिना डूब जाओगे। सतगुरु के बिना अवगुण ही अवगुण करोगे। तुम अवगुणों से नहीं बच सकते बिना सतगुरु के। तभी सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया पाया पद न। तुम तो कल आप लोगों ने सबने दिवाली मनाई होगी, मनानी चाहिए, लेकिन उससे कुछ सीखना भी चाहिए। रामकृष्ण योगेश्वर तक गए, उससे आगे नहीं गए। जैसे दायित्रेय जी, सुखदेव जी, वेद व्यास जी, राजा जनक जी, प्यारे सरसंग जी, ये योगेश्वर बने। योगेश्वर की अवस्था में महायोगेश्वर भी बनो, उस अवस्था में भी तुम पूर्ण चेतन नहीं हो सकते। इसलिए योगेश्वर बनो, महायोगेश्वर बनोगे काल में ही रहोगे। तुम 4 तन पार करके, योगेश्वर और महायोगेश्वर 4 तन पार करते हैं, स्थूल सूक्ष्म तुर्या और तुर्यातीत। ज्ञानदेही और विज्ञानदेही नहीं पार करते, इसलिए आत्मा कभी पूर्ण शुद्ध नहीं होती। मैं आपको बड़े सत्संग दे चुका हूं, दे रहा हूं, देता हूं, तुम जागने की तरफ नहीं चलते और तुम नेता जनों के चुंगल में फंस जाते हो, बस उससे पार नहीं हो पाते। तुम अपने अंदर वायलेंस लाते हो, ये तुम्हारी चॉइस होती है, और वायलेंस लाते हो तो पनिशमेंट जरूरी है। कोई भी पाप करते हो तो पनिशमेंट जरूरी है, और हर पनिशमेंट पर अपना लॉ काम करता है, नेचर का भी, संसार का। जब बड़ा अवगुण कर देते हो संसार में तो पुलिस आ जाती है तुमको पकड़ने के लिए, और जो तुम अंदरूनी करते हो बाहर दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए तुम्हारे पास अपने आप देवदूत आ जाते। वह देवदूत तुमको उसकी सजा दिलवाते, उसके मुताबिक तुम्हें वो स्थान मिलता है शरीर तजने पर, और वहां भुगतना पड़ता। इसलिए अगर बचना है, पूर्ण सतगुरु को पाना ही पड़ेगा। सतगुरु मेरा सुर, बस उसके बाण से, उसके शब्द से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, कोई और रास्ता है ही नहीं। गुरुआ राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। सतगुरु पार लगाता है, गुरु बेचारा क्या करे, उसकी सीमा ही तुम्हें राह बताना है। जा कर ले, कर ले। 4 तन से पार, हम कहते नहीं 6 तन से पार। ज्ञानदेही और विज्ञानदेही से भी पार होना पड़ता है, पर वो कठिन काम, वो सतगुरु के शब्द के बिना पार होता ही नहीं। और जो सतगुरु को छोड़ देते हैं वो भी कभी पार नहीं कर सकते, जो अपनी मनमानी करते हैं वो भी कभी पार नहीं कर सकते। हिटलर जैसे बंदे भी दुनिया में आए, बड़े अवगुण करे। बुद्ध जैसे भी आए जिन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए। महावीर जी आए, बड़े अच्छे कर्म किए। सुखदेव जी आए, दायित्रेय जी आए, वेद व्यास जी आए, राजा जनक जी आए,
गोरखनाथ जी आए, प्यारे सत्संग जी, अच्छे कर्म किए, लोगों को अच्छाई की तरफ लगाया। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, तुम सबसे पहले जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, तुम कोटुन परो परान, किसी भी जीव को न सताओ। पहली निशानी भक्ति की है। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कहीं बिरले जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। सतगुरु पूर्ण ढूंढो, और पूरे ब्रह्मांड में इस समय एक ही आपके समक्ष बैठा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे झूठ से कोई लगाव नहीं, जो सत्य है बता रहा हूं। जिसने सतपुरुष को जाना, सतलोक को जाना, ओंकार भगवान को जाना, ओंकार भगवान से कोरा पत्थर पाना, छह शास्त्र सार में जाना, वही पूर्ण सतगुरु होता है। जिसने ये बातें नहीं करी, पूर्ण सतगुरु पाना, पूर्ण सतपुरुष से दात को पाना, तीन लोक से जीते जी पार हो जाना, अमर लोक में अमृत का पाना, फिर जग में आके सतपुरुष का संदेश पल पल देते रहना, वही सच्चा सतगुरु होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, क्योंकि वो हमारे मन की है, वो बड़ी कमजोर है, वो भटक जाती है। तुम अपनी जो श्रुति है उसको चेतन करो। तुम चेतना हो, तुम आत्मा हो, तुम हंसा रूप हो। आत्मा में भी मन और माया भी जाती है, इसलिए उनको बाहर फेंकना ही फेंकना। हमें संसार में बड़ा नहीं होना है, वही आपके दुखों का कारण बनता है। हमने रूहानी तौर पर बड़ा होना है, अंदर से अंदर जाना। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तुम्हें पिया मिलेगा। अंदर के पट खोल, ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे को। सतगुरु कृपा, इसलिए बिन जाने क्या हरानी, अंधा अंध कमा। जरूर लोग कहते हैं मेरे जीवन में मेरी किस्मत ने बड़ा साथ दिया, देती। जो तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए वो तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन जो तुमने बुरे कर्म किए वो तुम्हारी टांगे पीछे खींचते हैं। एक आगे को ले जाता है, एक पीछे को ले जाता है। टग ऑफ वार लगी हुई है तुम्हारे अंदर, और तुम तन और मन में ही फंस गए हो। सुरती वाले बनना ही नहीं चाहते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हमें सच्चे सतगुरु की पहचान करनी ही पड़ेगी। सच्चे सतगुरु की पहचान से ही सच मिलता है, और उसी पहचान से झूठ छूटता है। उसी पहचान से सत्य, प्रेम और आनंद की ओर हम चल पाते हैं। और धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, सताना, दुख देना, दगा देना, ये सारी बातें मन की। तभी कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पर जो अस्वार है वो साधु को ये, वो बनो। कभी
कोई अच्छा काम करो तो उसका फल मत मांगो। तुम्हें मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन ते मरना भला, यही संत तुम्हें वो देगा। देवनहार देता रहता, पल पल देता जान, उसके पास कोई कमी नहीं। बस आंखें नीचे करके कर ध्यान, फिर तुम्हें पता चले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपने आप को पहचानो तो तुम्हारा दुश्मन तुमसे भाग जाए। मत अपनी पहचान बंदे ओ दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु में लोक में आके बिसर गया जगदीश। वहाँ बड़े कोल करार कराते हैं, करते हैं माँ के घर में, हम बाहर कर हम तुम्हें बड़ा याद करते हैं, पर जो ही संसार में आते हम सब भूल जाते हैं। यही तो नेचुरल लॉ है कि हम आते ही जन्म लेते ही भूल जाते हैं। जितना तुम्हारा ट्रू सेल्फ गहरे से गहरा होगा, उतना ही तुम्हारी आउटलुक, तुम्हारी समझ उतनी ही तेज हो। गहरे से गहरी डुबकी लगानी है और अपने अंदर शांति, कामनेस लाना। चाह चिंता कुछ नहीं लानी। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। चाह नहीं किसी भी चीज, किसी वस्तु, किसी चीज की कोई चाह नहीं कर। बस चाह ही बंधन का कारण, और चाह गई तुम्हारे बंधन कटने शुरू हो जाएंगे। ये चाह ही तुम्हारे सारे बंधनों का कारण है। जो हमारी आंखें हैं, ये बाहर की आंखें, ये संसार देखती। अंदर की आंख जगा, वो सतगुरु से मिलती। एक आंख तुम लाए हो, एक आंख तुम्हें मिलती रे। एक आंख से जग है दिखता, बुराइयों पे बुराइयों की ओर ले जाती रे। एक आंख सतगुरु से मिलती, जो पल पल आत्मिक बनाती जाती है। वो तुम्हें हर पल आत्मिक बनाती है। झूठ का संग छूटता है, सत्य का संग पाने के लिए। झूठे जग में झूठी पाना, झूठी खाना, झूठ दिखाना, झूठ में रहना, झूठी देना, झूठी लेना, फिर पीछे क्या बचा? ये नहीं मेरी सत्य की नवड़िया, ये झूठा पलंदा छोड़ना पड़ेगा। सत्य की तरफ तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शांति, प्रेम, आनंद के सागर भरे पड़े, पर उन सागरों के किनारे तक भी तुम नहीं जाते। तुम आशा तृष्णा में ही डूबे रहते। हम कहते हैं चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। चाह छोड़ो, आशा तृष्णा छोड़ो, किसी को दुख देना सताना छोड़ो, दुश्मनी करना छोड़ो। इन चीज आशा तृष्णा को छोड़ो। बस एक को पकड़ो, एक को जानो, उसी में जा समाना है। यही सच्ची भक्ति का राज प्यार। पूर्ण सतगुरु से ही हमें पाना है। पूर्ण सतगुरु से ये दात मिलती है और किसी जगह। बुद्धा ने यही कहा,
महावीर जी ने यही कहा, बाबा नानक ने यही कहा, कबीर साहब ने यही कहा, रविदास जी ने यही कहा, दादू जी ने यही कहा, पलटू जी ने यही कहा, ओशो जी ने यही कहा, महावीर जी ने यही कहा। तुमने किसकी सुनी? किसी की नहीं। तुमने तो सिर्फ मन की सुनी। तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते ने। बड़ी दुनिया है मन पे चलने वाली, तू छोड़। बड़े हैं अक्लमंद, मन के मुताबिक चलने वाले, अपने आप को जानो, अपने सत्य को पहचानो, अपने प्रेम को पहचानो, अपने आनंद को पहचानो। क्यों? तुम आत्मा हो और आत्मा के यही गुण है। 3 गुण यही है, सत्य, चित्त और आनंद। 3 तय जो है आत्मा की, उसमें सत्य, प्रेम और आनंद है। और चौथी में पतरी बड़ी मीन, चौथी बड़ी मीन है जिसमें तुमने अपने जन्म में जो अच्छी चीजें करी हैं वो मौजूद है। सब कुछ तेरे साथ। आत्मा की 3 लेयर हैं, सत्य, प्रेम और आनंद। और चौथी पे जो तुम संसार में आत्मिक रूप से कुछ कर जाते हो, वो तुम्हारे चौथी लाइन, सबसे बाहर वाली लाइन पे होता है वो मौजूद। इसलिए सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम तो आपसे प्रेम के साथ कहना और बताना है। मैं आत्मा के गुण, मैं पिछला जो प्रवचन किया था वो मैंने अभी पेंडिंग रखा है, उसमें बचता है, अभी मुझे देना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुद्राओं की बात कर रहा था, आपको 3 दे दी हैं, 2 देनी है, वैसे भी आगे जाना है 2 फिर दे देंगे। और चूंकि हुक्म मुझे हुआ कि संसार को आत्मा की जानकारी दो, तो मैं आत्मा की तरफ चल पड़ा। पहले तुम्हें मैंने अभी बोला जिसमें आत्मा के गुण और तुम्हारे मन के अवगुण आपके सामने रखे और कहा मन के मुताबिक मत चलो। मन का काम ही बरमाना, मन का काम ही संसार की तरफ लगाना। वो क्या करे, उसकी ड्यूटी है। जिसकी जो ड्यूटी है वो वही तो परफॉर्म करेगा। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है। नेचर जो है मीन सच्ची सत्ता, वो सोल सुरती को चेतन करती है। सतपुरुष ने हमें अपना अंश बनाया आत्मिक रूप में, उस अंश को इस धरती पर भेजा ओंकार भगवान को देकर। उन्होंने तो कहा सत्य का रास्ते पे चलना, सत्य में ही आत्माओं को लगाना, लेकिन यहां सारा काम उल्टा हो। सत्य की तरफ कोई संकेत नहीं है और झूठी की तरफ सारे संकेत। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आत्मा, पहला गुण जो आत्मा का है ये एटर्नल है, जिसका आद और अंत नहीं, उसे एटर्नल बोलते। सदा थी, है और रहेगी। सतपुरुष का अंश है। जैसे सतपुरुष सदा
थे, है और रहे। आत्मा सदा थी, है, रहे। और सतसुरति के जो भी गुण हैं वो भी सत, प्रेम और आनंद है। आत्मा के भी यही गुण है, सत है, प्रेम और आनंद है। तुम्हारे अंदर सत है, प्रेम और इसी को फूलना, फैलाना है, इससे बाहर नहीं जाना। ये आत्मा तुम इन आंखों से, इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से अंदर जाओ तो देख सकते हो। अंदर से अंदर जाओगे जहां तुम्हारी अपनी शुद्ध आत्मा मौजूद है, देख लेगी। लेकिन बाहर तो केवल सपने रहते। कब होते हैं अपने रे? मन के सपने, इनमें तुम अपने आप को नहीं देख सकते। इसलिए आत्मा इटर्नल है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। ये इंग्लिश की किताबों में आ जाएंगी सारी चीज़ें, अभी तक आई नहीं। जब मैं ये दूंगा आ जाएंगी, या लिख भी सकते हैं, मैं बड़ा आराम से बोलता हूँ। और दूसरा गुण आत्मा का है, इट इज़ इनविजिबल टू नेकेड आइज। इन आंखों से, ये भौतिक आंखों से, मैंने कहा ना, इसे नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए सतगुरु का शब्द चाहिए। बिन सतगुरु शब्द तुम आत्मा अपने आप को नहीं देख सकते। ये देखने के लिए पूर्ण सतगुरु पाना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं। जिस तरह हिरन को अपनी कस्तूरी की स्मेल बड़ी सुंदर लगती है, जगह जगह ढूंढता है, इसी तरह तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंदर, तुम उसको बाहर ढूंढते हो, इन आंखों से ढूंढते हो, दूसरे नहीं। ये काम अपनी चेतना से ही होता है। सतगुरु जिस समय तुम्हारी आत्मा को चेतन करेगा, उसके बाद ही तुम अपनी आत्मा का अनुभव करो, जैसे मैंने किया। और देखो, लिख रहा हूं ढेरों का ढेर। आज कितना बोल पाऊंगा वो आपके सामने बच जाएगा, अगले में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। इनकंसीवेबल, इस पे विश्वास लाना, इसको मानना बड़ा कठिन काम है। इनकंसीवेबल, INCONCEIVABL, इनकंसीवेबल, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन। हम इसे ख्वाबों में भी समझ नहीं सकते बिन सतगुरु। ये काम सतगुरु ही करता है। तीसरा है अनटचेबल। आत्मा को हम टच नहीं कर सकते, हम ही आत्मा टच किसको करें? हम आत्मा है और इतनी छोटी से छोटी है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो इनविजिबल कीड़े पतंगे हैं, उनमें भी वही आत्मा है जो हाथी में, जो व्हेल मछली में। आत्मा एक जैसी साइज की है, उसका फैलाव हो जाता है, परंतु आत्मा है एक। और फैलाव होता ही तब है जब सतगुरु की दात मिलती, उससे पहले फैलाव है ही नहीं। और ये फैलाव सिर्फ मनुष्य योनि में, और किसी योनि में फैलाव नहीं। वहां तुम किसी सतगुरु को पा ही नहीं सकते। मानस जन्म अनमोल है, अवत न बारंबार, झूम फल पाके पोहे गिरे, बहु न लागे डार। तुम जीते जी सतगुरु को पालो, आत्मा की पहचान करो, और कोई रास्ता। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे। प्यारी सत्संग जी, ऐसी मरने को मरे। कैसी? कि
छूट जाए संसार, हमसे जीते जी संसार छूट जाए, कोई आशा ना रहे, कोई तृष्णा ना रहे, कोई मोह ना रहे, कुछ ना रहे, अपना मेरा मेरी छूट गई, तू करता कामरे, तू से ही कोई पार है होता, तू से मिलता उस प्यारे से, तू करके ही मिलेगा, मैं नहीं कर, मैं बकरी करती है तो गर्दन कटवा देती है, मैं का मतलब ही अहंकार है, अहंकार आया तो तुम गे, आत्मा इनकंसीवेबल है, डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, इसको हम विश्वास भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंखें ये जो है ये नहीं देख सकती, पर आंखें देखती हैं तो मैंने देखा है ना सारा कुछ, परमहंसों को देखा, सतपुरुष को देखा, निर्धाम को देखा, अपने आप को देखा, इसलिए पूर्ण सतगुरु से बात बनती है और कोई नहीं, और इसे तुम टच नहीं कर सकते, तुम आत्मा को फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, तुम ही हो, टच कैसे करोगे, कहां से हाथ लाओगे, कहां से आंख लाओगे, ये भौतिक तन तो देख ही नहीं सकता, महसूस ही नहीं, आत्मा की अपनी आंखें हैं, उससे देखोगे, और वो आंखें सतगुरु देता है। हे अर्जुन, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, वो आंखें तो, वो दिव्य दृष्टि तुझे मैं दूंगा, जिससे तुम मेरे विराट रूप को देख पाओ, फिर ही अपने रूप को देखा जा सकता। सतगुरु के रूप को पहले देखो, फिर ही अपना रूप पहचाना है। इट इज, ये क्या है, नाइदर बॉर्न नॉर डाइज, दैट इज इट इज इमोर्टल, न मरती है न पैदा होती है, ये अमर है, ना ये टूटे न मन लगे, न जले न जाए, धन सो मन नन का जो ईगल चले पाए। नानक ने आत्मा की, लोगों ने सुन को पकड़ लिया, लोगों ने सुन का पकड़ के ज्ञान देना शुरू कर दिया, दो हाथों के बीच में सुन रहे समाये, उसको भी शस्त्र न काट सके, अग्नि न दे बटाए, अग्नि भी नहीं उसे कुछ कर सकते, वायु नहीं कुछ कर सकती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई भी बात पूरी समझनी चाहिए, तुम कोई लिख जाता है तुम उसको समझे बिना ही गोटा मार दे, इस आत्मा का न देवी देवताओं से कोई संबंध है, न देवदूतों से कोई संबंध है, न कल और कल से कोई संबंध है, न आदि शक्ति से कोई संबंध है, न किसी गुरुआ से कोई संबंध है। प्यारे सत्संग जी, इसका संबंध जो है वो आपको समझना पड़ेगा। किसी देवी देवता से नहीं, किसी आदि शक्ति से नहीं, किसी काल से नहीं, किसी भगवान से नहीं, अल्लाह गॉड से नहीं, इसका संबंध तीन लोगों से भी नहीं। तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई, चौथे लोक से आत्मा आई प्यारो, चौथे की कर पहचान,
तासे निज की पहचान होती, फिर ही सच्चे ज्ञान की होती पहचान कि सतगुरु ने जो दिया वो क्या दिया। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। इसलिए कहा इसका ना कोई संबंध है, ना रिलेशन है किसी देवी देवता, किसी आदि शक्ति, इवन ओंकार भगवान, देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं। आत्मा इन सब से ऊंची और आगे है और तुम यहीं नतमस्तक हो चुके हो। तो तुम ओंकार भगवान से बड़े हो, तुम आदि शक्ति से आगे हो, तुम देवी देवताओं से आगे हो, तुम ऋषि मुनियों से आगे हो, जपी तपी सन्यासियों से आगे हो। पर जब पूर्ण सतगुरु से दात पाई, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में खो गए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपके लिए बड़ा कुछ लाता हूं, पर तुम टस से मस नहीं होते। पर कोई बात नहीं, कभी से मैंने भी अभी जाना नहीं, इस बॉडी से किसी और में चला जाऊं। ड्यूटी तो मुझे देनी, क्या करें, बड़ी मुश्किल को एक तैयार करते हैं वो, फिर उसको जल्दी से ले जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। वो खुद ही नहीं ले जाते जल्दी। इट इज ए सेगमेंट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो सतगुरु तुम्हें शब्द देता है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही होती है और उससे तुम्हारी आत्मा चेतन की जाती है, कुछ और चीज नहीं होती सतगुरु से। सतगुरु के पास वही चीज होती है जो सतपुरुष के पास होती है, वही वो सतगुरु को देते हैं। इसलिए सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया, पाया पद निर्मल। पद में मोक्ष मिलता है, फल दात पाने के बाद ही मिलता है। जिन जिन जाना वेद को, की सुरती की पहचान, निज घर के वासी बने, सतपुरुष की हुई पहचान। अरे पूर्ण सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो, सतपुरुष से पहचान हो जाती है, सतपुरुष से जानकारी हो जाती है, निज धाम निज घर के तुम हो जाते, जन्म मरण से पार हो जाते, कोई बीमारी नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता, कोई परेशानी नहीं आती। देख लो मैं आपके सामने, कोरोना तक आए मेरा बाल न भींका हुआ, संगत में भी कईयों ने बड़े दुख दिए, कोई बाल मेरा भींका ना हुआ। यही कहता हूं, एक दिन समझेंगे, पर तब बड़ी देरी हो चुकी होगी। जब समझेंगे वो लोग तब बड़ी देरी हो चुकी। इवन आपको मैं बताऊं, एक चीज से आत्मा की पहचान होती है, एक है हार्ट बीटिंग और एक है पल्स रेट। डॉक्टर भी तुम्हारी हार्ट बीटिंग और पल्स रेट देख के बताते हैं कि ये कितनी देर और काटे, उनको पता है उसकी तीव्रता को देख के। जब तक ये धड़क रही है, तुम्हारे साथ मन भी है और तुम आत्मिक भी हो। तुम्हारे हृदय की धड़कन चल रही है, तुम्हारे बाजू की
जो पल्स है वो चल रही है। तो प्यारी सत्संग जी, तुम आत्मवान। ज्यों ज्यों धीमी होगी तो आत्मा अब निकलने की तैयारी कर रही है, जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वो दो रूपों में होती है, एक श्रुति के रूप में, एक नृत्य के रूप में। तुम्हारी श्वासा में नृत्य होती है और हृदय के धड़कन में श्रुति होती है। इसलिए हृदय की धड़कन सबसे प्रोमिनेंट मानी जाती है। हृदय की धड़कन जब तक है मनुष्य जीवित, क्योंकि आत्मा की मेन चीज सुरती साथ। श्वासा चल रही है वो भी देखी जाती। 2 मिनट नाक बंद करके देखो तो वो थोड़ा परेशान होता है, फिर छोड़ दो, वहां से भी पता चल जाए, क्योंकि श्वासा में नृत्य चलती है। सुरती नृत्य से आत्म जानो, बाकी सब विजाती रे, बाकी से लेन न देन प्यारो, वो सारा मन का खेल। बाकी सारा खेल आत्मा में मन का है, बुद्धि चित्त और अहंकार का है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ने भी तो यही हमला किया हुआ है तुम्हारी आत्मा पर। इसलिए थ्रू हार्ट बीट यू कैन ओनली फील द beating through pulse. Surti resides in the heart and nirti in our breath. सांसा को देखना है, नाक को बंद करके थोड़ा देखो, सरा आगे उंगली रखो तो धीमी पता चल जाती है। जब तक हार्ट बीटिंग है तब तक जो सांस भी चल रही, स्लो चलेगी लेकिन चल, बड़ी स्लो से स्लो चलेगी लेकिन ऑब्जर्व आज हो ही जाती है गर्मी से। तो प्यारी सत्संग जी, यूनियन ऑफ सुरती एंड नृत्य टर्न इट टू हंसा। हम कहते हैं जीते जी सुरती और नृत्य को सतगुरु शब्द से एक करो, ऊंची तानो सुरती को। तहाँ देखो सुरत कमल में 1.25 हाथ ऊपर ले जा। भक्ति इसी का नाम है और कोई भक्ति नहीं, बाकी सब धोखा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए अब मैं जो प्रवचन आपको दे रहा हूं, बड़े कीमती प्रवचन। तुम आज तक कभी आत्मा के गुण ही नहीं सुने हो, और आज मैं आपको आत्मा के सारे गुण सुना। और इंग्लिश की बुक में आ भी जाएगा, उसको हिंदी में भी ये लिखा जा सकता है। बोल रहा, ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो दोनों के मेल से जब तुम सुरत कमल में ले जाते हो, ये हंसा हो जाता है। और हंसा को सतपुरुष अपने साथ निज घर ले जाते। सतगुरु का काम तुम्हें सुरत कमल तक पहुंचाना है, 11वें द्वार तक। 12वें द्वार में सतपुरुष आते, तुम्हें एक छलांग लगानी है, पर बड़ी कठिन बात है प्यारो। बहुत बड़ा गैप दिखता है, साधक देखता है कि बहुत बड़ा गैप, कैसे छलांग लगाऊंगा। मेरे साथ घटा तब कह रहा, मैंने बोला सतपुरुष जिन्होंने सतगुरु का रूप धारा था, साहब जी मैं कैसे छलांग लगाऊं, बड़ा गैप है, मैं गिर जाऊंगा। उन्होंने कहा हिम्मत कर, लगा ले। लगाई तो वाकई पार पहुंच गया उनके पास।
तुम्हें भी मैं कहता हूं लगा देना छलांग। सतगुरु का काम तुम्हें सुरत कमल पहुंचाना है, उसके आगे सतपुरुष का काम है सारा। निज घर वे ले जाते रे, परमहंसों से मिल कर आते, अमृत तुम्हें पिलाया जाता रे। उस अमृत को पीने के बाद तुम सतगुरु के पूर्ण अंश बनते, जग को आन जगाते रे, तो पूरे अंश बन जाते। तभी मैं जगा रहा। अमृत पिया ना मैंने बहुत बार बोला। मीरा जी वहाँ मौजूद थी, रविदास जी वहाँ मौजूद थे, कबीर साहब वहाँ मौजूद थे, बाबा नानक वहाँ मौजूद थे। तो मीरा जी अमृत का प्याला मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था तो लेके आई, मुझे दिया, मैंने पिया और फिर सतपुरुष ने ये काम सौंप दिया, जा लोगों को जगा, लोगों को पार लगा, लोगों को निज धाम पहुंचा। तो कर रहा हूं काम, जाना या ना जाना तो तुम्हारी मर्जी है, पर समर्पण होगा तो पार हो जाओगे। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोट न करो पाए। समर्पण ला। तो मैंने बताया सुरती और नृत्य के मेल से तुम हंसा बनते हो, और जब तुम हंसा बनते हो तब तुम्हारा ओंकार भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह से संबंध टूट जाता है, तब तुम सतपुरुष के हो जाते हो, ये नतमस्तक हो जाते हैं। अब तुम्हें कभी बुराई की तरफ नहीं लिया जा सकता। अब तुम भूल कर भी बुराई नहीं करोगे, भूल कर किसी को नहीं सताओगे, भूल कर कोई चोरी चकारी नहीं करोगे। तो प्यारे सत्संग जी, तुम तो सत्य का राह बताओगे, सत्य के राह पर चलोगे और लोगों को चलाओगे। तो देखा, यूनियन ऑफ सुरती एंड नृत्य टर्न टू हंसा, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड हार्ट। हंसा माइंड और हार्ट, मन बुद्धि चित्त के हाथों से चला। अब श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए नो। बस सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच, यहाँ से और सवातों पर, ये दर ये अदर, दर और अदर विच ध्यान लगावे, एक वीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भेद मान। यही है, यहाँ रहे तो जन्मे, वहां पहुंचे तो मरे। सुरत कमल में जाना है, तन को यहीं रह तो यहीं रह जाना है। उसी रूप में निजगर जाना, वापस भेजे या वहीं रखें, ये तो उनकी मर्जी है। आम साधकों को ले जाते, फिर वो वापस नहीं आते। एक सतगुरु को वापस भेजते हैं, जाओ काम करो, और मुझे भेजा और मैं काम कर रहा हूं। इसलिए इतनी सुंदर चीजें आपके लिए लाता हूं। इट इज अनबॉर्न, ये पैदा नहीं हुई, थी है, रहेगी। ये थी है और रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। इट इज अनबॉर्न, डेथलेस, इसकी कभी मृत्यु नहीं है। फ्री फ्रॉम ओल्ड एज, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। इमॉर्टल है, आत्मा इमॉर्टल है। इट इज नेवर बॉर्न, इट नेवर डाइज। देखा, ना ये मरती है ना ये जमती है, इसकी कोई मृत्यु नहीं है, इसकी कोई बूढ़ापन नहीं है, इसका किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं। ये ना किसी की पति है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी की बेटी है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का माँ है, ना किसी का बाप।
ये तुम्हारी आत्मा है। इस अपने रूप को पहचान। इसके दो अंग सुरति और निरति। सुरति बड़ी कमाल की चीज, निरति भटक सकती है, सुरति नहीं भटकती। ये सुरति और नृत्य का खेल याद आ गया। मैंने बोला है गाय और बछड़े जैसा है। गाय अपने बछड़े से अलग नहीं होती, चाहे कोई कुछ कर ले। एक बार कुछ लोग नहीं जानते थे तो वो गाय को बार बार ट्रक में चढ़ा रहे थे, बछड़े को नीचे रखा हुआ था, वो फिर कूद के नीचे आ जाते। 3-4 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने किसी सियाने से पूछा, भाई क्या करें? सियाने ने कहा कि आप करते क्या हो? बोला हम गाय को चढ़ाते हैं तो वो छलांग मार के नहीं। उन्होंने कहा अरे बाबा, तुम नृत्य को पहले ले जाओ। जो चीज़ कमज़ोर है, जिसका उससे प्रेम है, वो उसका बच्चा है। तुम बछड़े को गाड़ी में रखो तो वो खुद चढ़ेगी, फिर तुम्हें खुद शोर मारेगी, मुझे ले चलो। इसलिए देवदूत हमारी नृत्य को पकड़ सकते हैं, सुरती को वो पकड़ ही नहीं सकते, बड़ी शक्तिशाली। इसलिए सुरती पीछे पीछे नृत्य के चलती है, और जहां देवदूत ने आत्मा को पहुंचाना वहां पहुंच जाते। वो नृत्य को किसी के सेल में डालते हैं, जो नया नया सेल बना या बनने जाना है उसी समय उसी में डालते हैं। और जहां नृत्य जाती है, सुरती फौरन खुद छलांग मार के वहां पहुंच जाती। इसलिए सुरती को पकड़ना बड़ा कठिन है, पकड़ी नहीं जा सकती, कठिन क्या, इम्पॉसिबल। सुरती पकड़ी जाती नहीं, नृत्य को तुम रख ले। नृत्य को जब संभाल लिया, सुरती खुद ही आ जाती रे, सुरती खुद आ जाती। तुम्हें सुरती को कुछ नहीं करना, क्योंकि सुरती बड़ी शक्तिशाली। सुरती के दंड से गैर मन पवन को, सुरती के दंड से, नृत्य से नहीं। सुरती बड़ी शक्तिशाली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कितनी आत्मा के लिए पहली बार मैं बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट दे रहा हूँ, जो बचेंगे अगले सत्संग में दूंगा, लेकिन कोशिश करूँगा आज ही हो जाए, आपको मैं तंगी नहीं करना चाहता। तो इट इज अनबॉर्न, डेथलेस, फ्री फ्रॉम ओल्ड एज, दैट इज इट इज इमॉर्टल, इट इज बोल्ड एंड फियरलेस। आत्मा बड़ी शक्तिशाली, निडर है, बिना लालच के। इसको कोई लालच नहीं। इसका एक ही अभिप्राय है, अपने निज घर जाना, अपने सतपुरुष से मेला करना, और इसकी कोई चाह नहीं। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है। जिसको तुम सुरतीवान बनो तो शहनशाह हो। जब तक तुम सुरतीवान बिन सतगुरु के बाद बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु के हो जाओ तो सब कुछ मिल गया। इट इज ग्लोरियस, बड़ी चमक है इसकी, सुरती की, विद वाइट लाइट। इसका जो कलर है प्योर सफेद। ये जो बादल है ये प्योर सफेद नहीं है, इनमें वेपर्स है, पानी। ये पानी ही है बादल जो चलते हैं, लेकिन वो अमर लोक प्योर वाइट, ग्लोरियस विद वाइट लाइट, कान बी परसीव थ्रू आवर आइज। ये आंखें उसका सफेद रंग नहीं देख सकते, आत्मा ही देख सकते। इसलिए वहां आत्मिक रूप में ही जाना पड़ता है। निज घर जाओगे तो आत्मिक रूप, तुम मन का एक रत्ती के बराबर भी साथ नहीं रख सकते। इसलिए वो सफर दो के साथ हो सकता है, तुम्हारे और सतगुरु के साथ।
और होते हैं। अगर सतगुरु पूर्ण ना हो तो सतगुरु की जगह सतपुरुष जगह ले लेते हैं और सतगुरु का रूप धारण कर लेते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे से पहले कोई सतगुरु संपूर्ण था ही नहीं। लेकिन जो भी गुणवान थे वो रांझड़ी वाले थे, उनके पास भेजा, उनका शिष्य बनवाया और फिर मुझे तारा। मैं कोई झूठ आपसे कहीं नहीं बोलता, मुझे क्या लेना देना है झूठ से। तुम्हारी कोई दुख की नहीं मैं खाता। इवन जो मैं समाज की सेवा करता हूं वो भी अब मैं थोड़ी सी आश्रम वालों की जो सेवा होती है उससे भी थोड़ी मदद ले लेता हूँ, बाकी अपने से करता हूँ। अब जब बढ़ जाए काम तो मैं अकेला फिर तो कर नहीं पाता, तो वो भी मैंने बाकी संगत की नहीं कोई मदद लेता। जो इस आश्रम में रहने वाले उनकी ले रहा हूँ। एक आधे महीने से शुरू की है, अब लूँगा तो तब मेरी गाड़ी चलती है। उनको जिन बच्चों की सहायता करनी है पढ़ने में, उनको आगे ले जाने, तो वहाँ तो पैसे की आवश्यकता है। बड़े अच्छे बच्चे, बड़े मेहनती हैं, तो उनके लिए तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार बैठा। तो बोला आत्मा बड़ी बोल्ड है, फियरलेस है और किसी भी हालत में इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। ये बिना सार सूरत शब्द के बात बने। जब सार और सूरत शब्द तुम्हारे पास होगा फिर ये सारा काम होता है, फिर ही तुम आत्मिक होगे, फिर ये सारी घटनाएं घटेंगी। उसके बिना तुम संसारी हो के इस चीज का एक पैसे का भी लाभ नहीं ले सकते। और इसके बाद ही तुम सूरत कमल से निजगर जाओगे और सतपुरुष के दर्शन पा सकते हो। बिन सार सूरत शब्द पार ना एक प्यारो, जग में ही भटका जान रहे। उसकी सुरती निरती पल पल भटकती प्यारो, मन ही भटकाता जान रे। शब्द पाया मन मान गया, सुरती चेतन होने पर प्यारो, सतपुरुष की और सच्चे घर की हो जाती रहे। फिर वो सच्चे घर की हो गई, सतपुरुष की हो गई। फिर तुम कोई गलत काम नहीं करो, फिर गलत हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे क्या गलत काम करा सकते हो? लाख यत्न कर लो, इसे नहीं करो। यही तुम्हारी दशा हो जाएगी। One who has the knowledge of all this is known as true and real सतगुरु। तो मैं सतगुरु ही आपके पास बैठा हुआ सारी नाले दे रहा हूँ। ये सारी बातें सिर्फ एक सतगुरु के बिना किसी को नहीं पता होती। हाँ, अब बोल दें किताबों में आ जाएंगी तो तुम इसको किसी को समझा सकते हो, लेकिन इससे पहले तो नहीं। जो सतगुरु होता है वो उसी समय का मालिक होता है। तभी सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्मा। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखिए आस। वो कभी नरक में नहीं भेजे, तुम्हें स्वर्ग में ही भेजेंगे, सच्चे घर ही भेजेंगे, अपने निज धाम में तुम्हें भेजेंगे। और वो दात क्या देते हैं, उसका नाम है अलाइव होली नेम। अलाइव है, जिंदा है, होली पवित्र नाम सतपुरुष का दिया, पवित्र है, सतपुरुष का दिया हुआ है, सतपुरुष का उसमें वास है, सतपुरुष ही करण करावन हार है।
और वो दात तुम्हें मिलती है तो तुम पार हो जाते, क्योंकि ये नाम सतगुरु को सतपुरुष ने ही दिया होता है. ही इज बीइंग ब्लेस्ड बाय अलाइव होली नेम थ्रू सुप्रीम कॉन्शियसनेस. सुप्रीम कॉन्शियसनेस सतपुरुष, उनकी दात से मैं तुमको जगाता हूं. सतपुरुष is the supreme soul everywhere in the whole of the universe. Even that soul is prevailing here also. In every planet, in every nook and corner, soul Suruti prevails. वो जगह बता जहां सतपुरुष मौजूद नहीं. कोई जगह, हर जगह पे उनका वास है प्यारो, हर जगह पे उनको तू जान रे, पर बिन सतगुरु बात बने नहीं. तुम कोटन करे करो उपाय रे, सतगुरु के बिना बात नहीं बनी. इसलिए सतपुरुष ही सुप्रीम सोल है प्यारे सत्संग जी, और कोई सुप्रीम सोल नहीं. उनके बिना सब अंधेरा, सब धोखा, और उस धोखे के बिना इस संसार में कुछ और नहीं प्यार. इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझाने की चेष्टा करता हूं. सोल सुरती हैज नो रिलेशन विद कर्मास. इसका संबंध कर्मों से नहीं. सोल सुरती का संबंध तुम्हारी सुरती से है, कर्मों से लेन ना देन. तुम बुरे कर्म करोगे ही नहीं. जिस समय ये दात तुम्हें मिल जाएगी, तुम बुरे कर्म कर ही नहीं सकते. तुम लाख यत्न करो, तुम बुरे कर्म नहीं कर पाओ. तुम्हारे पास लाखों यत्न कोई दूसरा आकर करे, तुम उन बातों में नहीं आओगे. तुम सदा सत्य की ओर चलने की चेष्टा करो. सोल सुरती हैज नो रिलेशन विद कर्मास. इट इज फुली रिलेटेड विद माइंड एंड बॉडी. कर्म जो है ये हमारी बॉडी और माइंड से जुड़े. कर्मों का संबंध मन और माया से. अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के. तुम अच्छे करो बुरे करो, उसका फल तो पाओगे नहीं. कोई जमया मेटने वाला लिखियां तुर तकदीरा. राजा रावण बन विच आए, जिन योगी वेश बनाए, करके नहीं कुटिया दा सफाया, लिखियां तुर तकदीरा. प्यारी सत्संग जी, तुम जहां भागो, माइंड और बॉडी से तुम्हारे कर्मों का संबंध है. एक चिंगी आग की पड़ी. किसी ने कहा ये कर्म नहीं कटते, सतगुरु से मिलने से झगड़ा खत्म हो जाता है. कटते क्यों नहीं? एक सतगुरु की दृष्टि से कर्म तुम्हारे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बह जाते हैं. इसलिए आवर हैबिट्स, actions, wishes, desires, give, take, all are the outcome of mind and maya and have no bearing with Suruti in any way. ये सारे कर्म बंधन, पर सतगुरु के हो जाओ तो फिर वो कर्म तुम उसमें खो थोड़ा जाओगे. तुम्हें तो वो निमित्त बिन शब्द को साथ रखते हुए करना है. जब शब्द को साथ रखते हुए करते हो, तुम बुरा कर्म कर ही नहीं सकते. तभी कहा ना, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के. वो बंधन के कारण है, पर सतगुरु के हो जाने से कोई कर्म ना लेखे में आता, ना ध्यान में आता. वो तो करनी करनी में खो जाता है.
क्योंकि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, कोई आशा तृष्णा नहीं करोगे, तुम कोई परिवारवादी बन के कर्म नहीं करोगे, तुम तो सतगुरु को सामने रख के कर्म करोगे। तो जो सतगुरु को सामने रख के किया जाए, उसकी खुशबू से ही तुम कर्मों से आजाद हो जाते हो। वो कर्म नहीं रहते, वो तो सतगुरु की मौज रे। सतगुरु जाने कर्म जाने, हमको लेन न देन। पर जब तुम सतगुरु के होके करोगे तब बनेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखो, माइंड एंड माइंड हैव नो बेयरिंग विद सुरति इन एनी वे। इन कर्मों का सुरति से कोई लेना नहीं। तुम वो कर्म करते हो जो तुम अंदर से अंदर जाकर एक हो जाते हो सत्पुरुष के साथ, तो कर्म करते हो। वो कर्म बंधन नहीं, उस कर्म में चाह गई, चिंता गई, सुरति बेपरवाह, वह ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। बिन चाह के काम करना, कोई चाह नहीं, चाह गई, चिंता गई, सुरति बेपरवाह, वह ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। चाहना रख के मत कर्म करो, वो बंधन है। जैसे दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। यही है, सुख में तुम सिमरन ही नहीं करते, ऐसा पैसा। देखो कल इतने पैसे वालों ने रात को ये बम गोले चलाए कि सोने ही नहीं दिया लोगों, पर हम सिमरन करते हुए सो गए। सिमरन से कोई चीज रोकती नहीं, बस सिमरन में जाओ तो सो गए, सुबह अपने टाइम पर उठ गए जिस तरह रोज उठते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये बाहर दिखावा है, ये बाहर सपने हैं। अंदर तेरे अपने ने, अंदर तेरा सतगुरु है और सतपुरुष, उनसे कर ले दोस्ती, उनके आगे झुकना जान, फल में निज घर जाएगा। परमहंसों से मेला हुआ जान, परमहंसों से मिलेगा, अमृत भी पिएगा और संसार में अच्छा कर्म करने के लिए जग में भेज देंगे तो अच्छा, नहीं अच्छे कर्म करने के तो वहां रखें या यहाँ भेजें, ये तो उनकी मर्जी है। मुझे वहां नहीं रखा, वापस भेजा। मैं तो चला गया था, मानसरोवर से भी गया, वहां सफाई हुई, फिर निजदाम गया, निजदाम के कई चक्कर काटे, फिर बाड़ी, फिर कई दिन लगातार जाता रहा, उन्होंने नहीं रोका। फिर मैं संसार में, उन्होंने ड्यूटी दे दी, सार शब्द दिया, सूरज शब्द दिया और ड्यूटी लगा दी, और ड्यूटी दे रहा। मेरे को कोई चाह नहीं। सो दे आर fully connected with काल निरंजन। जिनकी चाह है, चिंता है, रिश्ते और नाते हैं, वो तो काल से जुड़े हुए, उनका सतपुरुष से कोई नाता है। प्यारी सत्संग जी, बड़ा वक्त तुम्हें मिला मेरी पहचान करने का, अब बड़ा थोड़ा समय रह गया है मेरे जाने का। तुम नहीं जागे, मैं क्या कर सकता। पता नहीं आप किस देश में भेजेंगे, किस जगह भेजेंगे, ये मैं नहीं जानता, पर जहां भेजेंगे काम करूंगा, श्रद्धा से करूंगा, लगन से करूंगा, सुरती में रहकर करूंगा। पर तुम नहीं मानते, इसलिए तुम्हारा सरबंध, कर्म अगर संसारी है तो काल निरंजन से सरबंध है, अल्लाह ईश्वर गाड से सरबंध है। अगर तुम सतगुरु के हो जाते हो, सबसे नाता टूटा प्यारो, एक से जुड़ा जान रे, एक से ही मोक्ष मिलता। अमरपुर में वासा होता जान रे, एक के मिलने से ही तुम मोक्ष पाते हो। सत्य प्रेम और आनंद जगता है एक से।
आशा तृष्णा सब खो जाती प्यारो, जिसका हर एक में वासा जाने। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना रे, इनको है तजना प्यारो। सत प्रेम आनंद में रहना सीखो रे, सत प्रेम और आनंद ये डोरी बना लो, सत प्रेम और आनंद की, और इसमें रहना सीख लो तो पार हो जाओगे, नहीं तो राह रहोगे। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारी मदद? सतगुरु क्या करता है? तुम्हारी आत्मा को बॉडी माइंड से अलग करता है, तन से अलग करता है, मन से अलग करता है, और तुम्हारी चेतना के साथ जोड़ देता है। तुम्हारी आत्मा चेतना के साथ जुड़ के चेतन हो जाती है। फिर आठों पैर हरा दिए, ना लइए नरक न जाइए। फिर सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे तेईसम। बस पपैये की तरह पी पी करता हो रहा, पिया को पाए जाए। तू भी ऐसा कर ले प्यारे, सतगुरु का हो जाए। तू भी ऐसा कर, सतगुरु का हो जाए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। सतगुरु के बिना पार कोई नहीं होता। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग। सब कुछ सतगुरु के चरणों में माथा टेक दो। जो दे उठा लो, जो न दे त्याग दो, वो उनकी मर्जी है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़े तगड़े आपके लिए प्रवचन लाता हूं। ये तो इतना तगड़ा प्रवचन है कि ऐसा कभी सृष्टि में किसी ने नहीं किया होगा, और मैंने भी इससे पहले नहीं किया। ये प्रवचन ही ऐसा है कि किया ही नहीं जा सकता। ये तो दिया जा सकता है, और वो भी थ्रू सतपुरुष की कृपा से। सतपुरुष की कृपा कल बरसी तो आज मैंने आपको दे दिया। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने स्टूडेंट का एंट्रेंस का काम कर रहा हूँ, क्योंकि एंट्रेंस बड़ा टफ हो गया है। तो मेरे बच्चे गरीब हैं, साधारण हैं, बड़े भोले भाले हैं, तो उन बेचारों के लिए काम करता, दिन रात करता। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ। तो क्या कहा? ट्रू सतगुरु सेपरेट्स बॉडी माइंड एंड सोल विद नो टाइम टू एलिवेट द सोल सुरती टू अटेन परमानेंट सॉल्वेशन, ताकि तुम्हें पूर्ण निर्वाण मिल जाए। परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, सदा के लिए, सदा सदा के लिए तुम सतपुरुष के हो जाते हो। सतगुरु के होने पर सतपुरुष के हो जाते हो। सब कुछ ही खो जाता प्यारो, उस प्यारे से जुड़ जाते हो। उस प्यारे में तुम दिन रात हो रमते, हर पल उसी में रहते हो। बस हर पल उसी में काटना है, हर पल वो संग साथ रे। फिर चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह जिसको नहीं चाह छोड़ो, उसके हो जाओ। अदरवाइज देर इज नो अल्टरनेटिव टू सेपरेट माइंड एंड बॉडी फ्रॉम सोल सुरती। बिन सतगुरु तन मन सुरती सु अलग होते नहीं, पल पल रहते साथ। शुद्धि जब तक मिले न प्यारो, कैसे होगे पार? जब तक तुम्हारी शुद्धि नहीं होगी, तुम पार नहीं हो सकते।
इसलिए सतगुरु की चेतन सुरति से ही पार होना है। बस हर समय किसी ने कुछ कहा मत पकड़ो, किसी ने कोई दोष लगाया मत पकड़ो, किसी ने तुमको भटकाया मत ध्यान दो। प्यारे सत्संग जी, तुम्हें कोई लाख भटकाए, लाख झूठ मारे, तुम अपनी जगह पर कायम रहो, बस सब काम हो गया। तुम्हारा एक ही जगह पर टिक जाना सत्य के रास्ते पर, उसको नहीं छोड़ो, बस फिर सब पाया। सत्य के गीत सभी जग गाई, विदे नाम कोई विरला पाई। काल की गति सभी जग गाई, विदे नाम कोई विरला पाई। काल के गुण तो तुम गाते हो, ओंकार भगवान मानो, अल्लाह ईश्वर गाड मानो, उसके गुण गाते हो। ये त्यौहार मनाते हो तो क्या करते हो? उसी के गुण गा रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? पटाखे शटाखे चलाकर दिखाते हो हम बड़े पैसे वाले हैं, तो भाई और दे दो थोड़े, अगली बार फिर पटाखे चलाएंगे। कुछ तुमको पटाखों से मनाएंगे, बाकी हम खुद पी और खा जाएंगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शब्द दे मन माया से पार कराऊं, तासे जीव अमर लोक ले जाऊं रे। मैं कहता हूं शब्द दे मन माया से पार कराऊं, मैं तो तुमको मन माया से पार कराता हूं, तासे जीव अमर लोक ले जाऊं रे। पार क्या कराना, सच्चे घर ले जाता हूं, सत्पुरुष को सौंप देता हूं, आगे उनकी मर्जी रे, राखें या वापस भेजें, ये सारी उनकी मर्जी। हमारे हाथ में बस इतना ही प्यारो, तुमको वहां पहुंचाना रे। नाम हमारा जग जानत प्यारो, वेद से कोसों दूर रे। अब मेरी संगत वाले तो मुझे जानते हैं ना, पर कोई काम नहीं करते, किसी को नहीं जगाते, किसी को सत्संग भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करवाते। प्यारी सत्संग जी, हफ्ते में एक ही बार काम कर लिया करो, कोई बात नहीं, संडे को ही थोड़ा करना चाहिए, और वो भी तुम गपशप मौज मस्ती में गुजारते हो। नाम हमारा जग जानत प्यारो, वेद से कोसों दूर रे। मेरे को जानते बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे पास क्या है उसकी पहचान नहीं करना चाहते, उससे दोस्ती नहीं करना चाहते जो कुछ मेरे पास है। नाम दे मुक्ति बताऊं प्यारो, तासे हंसा अमरपुर ले जाऊं रे। मैं नाम देता हूं सतपुरुष की दात, मुक्ति बताऊं प्यारो, उसी से मुक्ति तुम्हें मिलेगी। तासे हंसा अमरपुर ले जाऊं रे, तो मैं तुम्हें अपने साथ निज घर ले जाता हूं, देता ही नहीं, तुम्हें अपने साथ निज घर सच्चे घर ले जाता हूं। जब पाया नाम विदे प्यारो, सभी संदेह मिटे जाने। फिर संदेह नहीं क्यों होना चाहिए? नाम पाया दात पाई, सत अंदर बसा जान रे। अब संदेह का कहाँ ठिकाना प्यार, कैसे अंदर संभाल पाऊं रे? संदेह का कहाँ ठिकाना है, उसको अंदर कैसे संभाल, निकाल दो बाहर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाहर फेंको, इनसे कोई लेन देन नहीं है। ये संगी साथी कभी नहीं बनते, ये तो धोखा देने वाले रे। पल पल तुम्हें बरमाएं भटकाएं, कभी पार होने देते मत जान रे। इनका संग कभी ना करना, पल पल तुझे भटकाएं रे। इसलिए
आशा तृष्णा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। ये काम भी जो है वासना, ठीक है कुछ पीरियड तुम जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय छोड़ना है, और जब छोड़ना है तो फिर वापसी नहीं करना। एक बार निश्चय लिया फिर वही ऊंची तानो सुरती की, तहां देखो पुरुष अलेख। एक बार पुरुष के दर्शन कर लो फिर तुम सारा कुछ खुद ही भूल जाओ। एक बार चेतना को जगाओ, अपने सच्चे सतपुरुष के साथ लगाओ। ऊंची सुरती तानो प्यारो तान दर्श साहिबन के पावरे, ईडा पिंगला सुषमना समझब प्यारो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ईडा पिंगला और सेंटर में सुषमन। ईडा पिंगला और सुषमन जब सम प्यारो, सुरती महा चेतन तुम जानो रे, पल में ऊपर को चढ़ती प्यारो। आ गया चक्कर में जाकर रुकती रही। वहीं पर सतगुरु के दर्शन होते, सतगुरु के मुंह के द्वारा अंदर जाना जान रहे। तुझको लेकर सहशास्त्र सार पर पांव है रखते, सुरत कमल तुझे दे पंचाए रे। खुद रहे वहां या वापस आए, सतपुरुष का आना जान रे। उनके चरणों में प्रणाम है करना, अब जो चाहे सो करना तेरा काम रे। जो वो चाहे वो तुमने करना है, अपने ने समर्पण। उनके चरणों में शीश को पूरी तरह से झुका देना है, समर्पण कर देना। अब राखें या वापस भेजें ये उनकी मर्जी रे। तुमने कुछ नहीं अंदर रखना, सब कुछ तू दे डाल रे। अंदर कुछ ना रखो, खाली कर दो। जो खाली हो जाते प्यारो, पल में उस प्यारे से भर जाते रे। अब चाह इच्छा आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, उस सच्ची आत्मा से मेल हो जाता है। सच्ची आत्मा से मेल। अब क्या मांगना हो, इसलिए बोला मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। कुछ ना मांगो, समर्पण कर दिया तो बस सब कुछ पा लिया। झुकना, जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वह पा गया। झुकना आ गया तो पीछे बचा क्या। तुम मूल से ज्यादा अमीर हो। तुम तो आत्मा थे, सतपुरुष ने चेतन कर दिया। अरे तुम्हें लाख से करोड़पति बना दिया, भिखमंगे से करोड़पति बना दिया, दानी से महादानी बना दिया, ज्ञानी से महाज्ञानी बना दिया, गुरु से सतगुरु का बना दिया, मिटने वाले से अमर से मेला करा दिया। अब मृत्यु का संग छूटा प्यारो, उस प्यारे से जुड़ गया जान रे। अब जन्म मरण का भेद गया, सदा के लिए अमर हुआ जान रे। तो सदा के लिए अमर हो, अमर देश का अब वासी प्यारो। अमर देश मत छूटे रे, इसका रखना ध्यान प्यारे। सतपुरुषों बार बार मेले की रखना चाह रहे। मेला हो, पल पल हो, फिर बात बने, फिर तुम्हारे अंदर आशा तृष्णा नहीं आएंगी। बस इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इस पल में रहने के लिए सारी भक्ति है। कभी भी कल की बात याद मत करो, बल्कि एक पल पहले की बात भी याद मत करो।
जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे, अब पाया तो छूटे ना ही, कल को दूर ही रखना, दूर से दूर प्यारे। ऐसा करना सच्चा काम रे, ऐसा कर लोगे तो सब कुछ पा लो। एक पल के लिए भी अपना ध्यान कहीं इधर उधर मत लगाओ, बस सतगुरु में देव पटाए। तन मन का संग छूटा प्यारो, जीवन मरने का भेद पाओ रे। जीवत मरना इसी का नाम है, जीवत मरना बहुजल करना। तन मन को छोड़ दिया, जीवत मरने का भेद पा लिया तो पार हो गया। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया पर, बस शब्द को ही पकड़ना है। वो बाण सार सुरत शब्द है जो तुम्हें दात मिली है, उसे नहीं छोड़ना। तन से सवा हाथ ऊपर ध्यान प्यार, सवा हाथ ऊपर ध्यान करना है। ले चले साइबन घर निज दाम रे, बस वहां ध्यान लगाओ, निज घर चले जाओ। सवा हाथ ऊपर ध्यान लगाना, कहीं और नहीं लगाना, बॉडी में नहीं लगाना, कहीं नहीं, बस सवा हाथ ऊपर हाथ ध्यान करना। यही सच्चा राज प्यार, यही सच्चा काम रे। ध्यान वहां लगाना है और ईडा पिंगला से पार हो जाना। ईडा पिंगला क्रॉस करी तो बस आ गया चक्कर में सतगुरु के मुंह में दाखिल है होना। पल में सुरत कमल में पहुंचा जान रे। ध्यान को वैसे का वैसा रहने दो प्यारो, बस उस पार पहुंचे जान रे। पहुंच के अपने घर, सच्चे घर, निज घर का वासी बन गया। अब क्या लेना है? तन से सेवा, हाथ ऊपर ध्यान प्यारो, सवा हाथ ऊपर ध्यान प्यारो। ले चले साइबन घर निज धाम रे। ध्यान की चाबी जब सतगुरु दे प्यार, ध्यान की चाबी जब सतगुरु दे प्यार, तो पल में पहुंचा निज धाम रे। फिर क्या है? सुरत कमल तो बस एक बहाना है, वहीं पे सतपुरुष ने आना है और एक पल में तुझे निज घर ले जाना है। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे। इसलिए सतपुरुष से मेला ही सतगुरु के द्वारा होता है। जब तक सतगुरु ना मिले, सतपुरुष से मेला नहीं होता। एक बार एक पल जो नाम दिहाए, काल फांस के बीच न आए। सतगुरु से मेला हो गया, पल में निज घर पा गए, पल में अपना घर पा लिया, पल में उस प्यारे का हो गया। इसी का नाम है जीवत मरना बहुजल तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे कब पाए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद उस देश में मिलता जिसमें सतपुरुष रहता रे। परमहंसों का डेरा तहां पर, श्वेत रंग सच्चे देश का रे, श्वेत रंग ऐसा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। हर जगह पे वो सतपुरुष ही दिखते हैं। अब वो जगह कहाँ है जहाँ तू मौजूद नहीं? फिर जहाँ देखोगे, इस धरती पर भी जहाँ देखोगे, तुम्हें सतपुरुष ही दिखाई दे। फिर तुम्हें सतपुरुष के अलावा कुछ दिखाई नहीं। इसलिए सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। चाहे सतगुरु के रूप में दे, चाहे सतपुरुष के रूप में दे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सतगुरु रूप में मिलते हैं। सतपुरुष सदा सतगुरु के रूप में मिलते हैं। कभी मोह आ जाए तो अपने रूप में भी मिलते हैं, वो भी मैंने देखे हैं, तभी बोल रहा हूं। अपने रूप में भी देखा जा सकता है।
और सतगुरु के रूप में भी देखा जा सकता है। अब किस रूप में वो आते प्यारो, ये तो उनकी मर्जी रहे। हमने केवल दर्शन है पाने, उनके शब्द अनुसार जग में चलना रहे। इस जग में कोई नहीं अपना प्यारो, पल पल सिमरन में रहना रे। यही सिमरन है पार कराता, यही सिमरन लो लगाता रे। तू भी उस प्यारे का बन जा प्यार, उस प्यारे में जा समाये रे। बस तू भी ऐसा कर, उस प्यारे में तू समा जा और सारे काम छोड़ दे। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है, रहना नहीं देश मेरा। ये तो कागज की पुड़िया है। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। एक दिन मिटेंगे, तू पहले ही इनको छोड़ दे। इनके मिटने से तुम्हें क्या लेना देना, तू पहले ही अपना बिस्तरा लपेट ले। चल उस प्यारे के घर प्यार, पल पल देत पुकार ले। तू काहे की काल की दोस्ती है करता, जब प्यारा संग साथ है, प्यारे का संग मिल रहा है तो हम फिर भी उसकी ओर ना बढ़े, तो ये बहुत बड़ी अडंबना है, ये बड़ा धोखा है, ये बड़ा फरेब है। तो प्यारी सत्संग जी, ध्यान की चाबी सतगुरु सुपाई, सतपुरुष से मेला होई रे। निजगर संग साथ है लेते, परमहंसों से मेल कराते रे। अमृत पीने को मिलता प्यार, बस उसी के नशे में वापस आते रे। उसी का नशा चढ़ा हुआ, उसी चेतना का खुमार पकड़ के हम जग में जो बचा खचा समय बिताते रहे। बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। तो आज मैंने आपको काफ़ी कुछ देने की चेष्टा की है, लेकिन अभी देने को बहुत कुछ बाकी और देता रहूँगा जब तक इस धरती पर हूँ, इस धरती पर श्वास ले रहा हूँ, जब तक आपको जगाने की चेष्टा करता रहूँगा और कभी आपका संग नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपसे यही विनती है, संसार में आवाज़ दो। जैसे रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए आवाज़ देते हो, वैसे ही उस निज घर में जाने के लिए आवाज़ देनी पड़ेगी। बिन आवाज़ दिए बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। इसलिए उस घर का भेद देना ही देना पड़ेगा, हर एक को यत्न करना पड़ेगा, ताकि आप अमर लोक के सदा के लिए वासी बन जाएं। सतपुरुष को संग साथ देखें, परमहंसों को संग साथ देखें और देखते देखते अच्छे कर्म करते करते ही इस संसार को तजना पड़े। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। ये देश बिगाना है, हमने यहाँ सदा नहीं रहना। इसलिए यही कहता हूँ, जागो प्यारो जागो, सत्य को पाओ, सत्य को बांटो, सत्य में ही खो जाओ। बस यही मेरा संदेश है। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम। सभी सुनने वाले, चाहे वो मेरे दीक्षित हैं या नहीं हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो मेरे प्रणामों को कबूल करें। बस यही मेरी विनती उनके आगे है कि मेरे प्रणामों को कबूल करें। तो अब मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अगला सत्संग कब टर्न आती है, कब मौका मिलता है, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तो धन्यवाद।